हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास महात्म्य में 31वां अध्याय कथा। आज के तिथि 6 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार है। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में 31वां अध्याय कथा विस्तार से। कार्तिक मास व्रत के पुण्य दान के साथ साक्षात उद्धार होते हैं। राजा पृथु ने कहे, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताया गया है उनका वर्णन कीजिए, जिनके इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। पर्वत पर करवीरपुर में धर्मात्मा नाम के एक धर्म ब्राह्मण रहा करते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले थे तथा भली भांति श्री विष्णु का पूजन में सर्वदा संपत्त करने रहने वाले थे। द्वाद अक्षर मंत्र जाप किया करते थे। अतिरिक्त सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के सामने जागरण करने के लिए वे भक्ति पूर्वक मंदिर में गए और चले। उसी समय एक पहर रात बाकी था। भगवान के पूजन की सामग्री के साथ के लिए जागते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में देखे। एक दिन साक्षात राक्षसी आ रही थी। उनकी आवाज़ बड़ी ही डरावनी थी। डेटी मोटी दाढ़ी लपटे हुए थे, जीभ घसे हुए थे, लाल लाल नेत्र था, नंगे शरीर, लंबे लंबे ओठ और घनांग शब्द, यही उनका दुर्भिक्ष था। उनको देखकर ब्राह्मण देवता भय से उठे, सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उनका साक्षात के रूप में शेष पूर्वक पहर रात पूजा किए। हरि नाम स्मरण करने लगे। तुलसी दल सिमृत जल में उनके मार कर, इसलिए उनका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उन्हें पूर्व जन्म के कामों के परिपूर्ण स्वरूप प्राप्त हुई। दुर्दशा स्मरण हो आए। उन्होंने ब्रह्मा जी का दंड पूर्वक प्रणाम किए और इसी प्रकार कहे, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपी परिणामवश इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। साक्षात राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करके पूर्व जन्म किए हुए कर्मों का वर्णन करते हुए कहा। ब्रह्मा जी को बड़े ही विनम्रता से हुए। हे उन्होंने हंस कर कहे, तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार विचार कैसा है, ये सारी बात मुझे बताओ। कहल बोली, ब्रह्मा जी, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नाम की एक ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कहल था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की थी स्त्री। मैंने भी बचपन में भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्होंने कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। कहल मुझे विशेष प्रिय है। मैं ब्रह्मा मुझे सदा नीति करे। अतिरिक्त मेरे पति दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिए। तब मैं विष में खोकर अपने प्राण दे दिए, क्योंकि मेरा पति दूसरे से प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देखकर चित्रगुप्त से कहे, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया था। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा और अशुभ कर्म का चित्रगण कहा। अशुभ कर्म का
धर्मराज इनसे तो कोई भी शुभ काम नहीं किया है। यह स्वयं मिठाई उठाती थी और अपने स्वामी को उसमें कुछ भी नहीं देती थी। अतः बगली मुखी चमकेदार योगिनी में जन्म लेकर अपनी विशिष्ट खाती थी। जीवन साधन कर इनमें सदा अपने स्वामी से दोष किया करती थी तथा स्वर्ण दाह कहलाने में ही इनका वृद्धि था। इसलिए यह सूर की योनि जन्म से लिट्टी भोजन कर रहा है, उसी व्यतीत करो। जिस व्रत में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करता था। अतः उन्होंने दोष के परिभाव से अपनी संतान का भिक्षुक करने वाली बिल्ली हो तथा अपनी स्वामी को निर्मित बनाकर इनमें से आत्मघात किया है। अतः यह अत्यधिक निंदनीय है। स्त्री कुछ भी कलत प्रेम शरीर में भी निवास करे, दूतों के साथ इनके हंसते यह से मेरू पर्वत पर भेज दिया चाहिए। यह चिरकाल प्रेत शरीर साधन करके इनके आवाज को पेशिनी 3 योनि में कष्ट कर दिए। हे विप्रवर, बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म के 31वां अध्याय कथा समाप्त हुई। साथ ही सुनिए गणेश भगवान की कथा और लपसी तपसी की कहानी विस्तार से। जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही एक शहर में व्यापार करते थे। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में धन धनय भंडार सतदेव ही भरा रहता था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं था। निष्ठे प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वे नदी पर स्नान करने जाते थे। सेठ जी और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और फिर स्वयं सेठ जी भोजन करते थे। यह सब बात सेठानी जी के अच्छी नहीं लगती थी। वे धार्मिक नहीं मानती थी और ईश्वर के भी नहीं मानती थी, नहीं विश्वास करती थी। एक बार की बात है, सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना सेठ जी गणेश जी क्यों मानते क्यों है, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे उनको क्या लाभ होता है। आज तो देखता हूँ कि वे कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो सेठानी जी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर और बीच बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान कर घर आते हैं तो और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है। वे तो सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है तो कहाँ गए। सेठानी जी ने बोली कि मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढे, मंदिर में ढूंढे, कहीं नहीं मिला। वे सेठ जी ने कहीं नहीं मिला। फिर सेठ जी ढूंढते ढूंढते थक गए, गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए। इसके लिए सेठ जी ने त्याग कर दिए, अन्न जल भी त्याग कर दिए और गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल सभी त्याग कर आपके शरण में आ जाऊंगी। इसी चिंता में सेठ जी को दिन होते होते रात्रि का भी समय आ गया, लेकिन से गणेश जी कहीं नहीं मिले। फिर रात्रि के समय आया। सेठ जी ने सोचा कि अब कहाँ जाओ, नहीं मिले, दर्शन भी नहीं देते हैं, तब वह अन्न जल का त्याग करता हूँ। पूरे दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी का भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेलते होते देखते हैं सेठ जी, और खाने में लड्डू देते हैं।
चूहा का लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन के खोदता है और वहीं पर लड्डू डाल देता है। अचानक सेठ जी के नींद खुल जाती है। सेठ जी ने बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहाँ उन्होंने सपना में देखा था, और वहीं उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी ने भगवान जी गणेश जी की मूर्ति को फिर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में लगाकर उनको यथा स्थान स्थापित करते हैं और सेठानी जी से पूछते हैं। फिर सेठानी जी सेठ जी की अपनी सारा वृद्धा उन्हें सच सच बताते हैं। बताकर सेठ जी जानकर आश्चर्यचकित होते हैं और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान को भक्त बना लेती है और सेठ जी कहती है कि हे ईश्वर, मुझ पर बड़ी ही कृपा, भारी अपराध आपको किए हैं। अब हमें दोनों पति पत्नी को प्रेम सहित गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे एवं गणेश जी की आराधना सच्चे मन से करेंगे। भगवान को धन्यवाद करते हुए जय बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सदा ही जय। प्रभु अपनी अनुकंपा से सेठ और सेठानी को सम्मान ही सहित आप सभी पर बनाए रखने, इस कहानी सुनने वाले को सभी मनोकामना पूर्ण करना। जैसे सेठ और सेठानी के घर में अन्न धन भंडार था, उसी प्रकार जो कथा कहते हैं, सुनते हैं और हुंकार बनते हैं, उनको भगवान गणेश जी सभी को मनोकामना मनोवांछित फल की प्राप्ति होंगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आज बुधवार की पौराणिक कथा यही था। गणेश जी को, सेठ और सेठानी को मैं तो कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया।